सबसे पहले तो ये वाली वीडियो मेरी तुम शेयर कर दो। जितना आप शेयर करोगे इतनी ही शायद लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो है मतलब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। जो हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आप बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे पास आई थी ये नसरजा की फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये है फेक आईडी। मतलब जिस बंदे की फेक आईडी है वो मतलब किसी कंपनी में पहले ड्राइवरी के तौर पर गया था। उसके बाद वहाँ उसे मतलब उसका हाथ ऊपर वाले ने पकड़ा, अच्छा काम वाम में लगा, उसकी वजह से और भी गाड़ी वहाँ पर आ गई। अब वो वहाँ उस कंपनी का फोरमैन है। तो अब इसकी वजह से मतलब जो वीडियो बनाता है, कुछ लोगों को अपने पास भी बुलाता है। तो कुछ लोगों ने क्या कर रखा, उसके नाम का जो ना पैसा पकड़ लिया, उसके नाम की फेक आईडी बना ली। और फेक आईडी बना ली तो उन लोगों को ठग रहे हैं वो, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो सऊदी जाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कल के भी अंधे होते हैं ना, आंखों के भी अंधे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमें किससे किस तरीके से बात करनी है। तो ये है फेक आईडी उसकी। अब ये ने इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर ली इसकी रिक्वेस्ट। और सीधे इसने मुझे सलाम दुआ करी और मैंने भी इससे सलाम दुआ करी, ठीक है। अब मैं बोला कौन, तो इन्हें मुझे सीधा फोटो भेजा। मैं तुरंत ही समझ गया कि ये आदमी जो है ये है एकदम फेक बंदा। अब इतना समझने के बाद मैं इससे फिर मजे लेने लगा। तो इसने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में हूँ और मेरा ये हो गया वो हो गया। बोला ऐसे ऐसे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उसको पे पेमेंट कर दो। तो मैं तो सब इसकी बात समझ पड़ा। मैंने जो सर मतलब इस नंबर पर कॉल करी तो उस बंदे ने कॉल नहीं उठाई, वो सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा। अब जब वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा, मैंने व्हाट्सएप पे कॉल काटी, फिर मैंने वैसे मिलाई तो उसने फिर काट दिया, बोला व्हाट्सएप पे बात करो। मैंने उस नंबर को मतलब 3-4 बार मिला, लेकिन उसने वैसे बात नहीं करी, व्हाट्सएप पे ही बात करी। मैंने जो पहचान करी इन फोटो की वजह से करी, क्योंकि जब उस आदमी को सब जानते हैं उसको फोटो भेजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसने मुझे फोटो भेजा। मैं भाई साहब बहुत इन मामलों में सख्त आदमी हूँ। मैंने जो है ना तमाम इसकी आईडी वाईडी खंगाल दी कि कौन है, क्या है, कैसा है। फिर भी मैंने इसके थोड़ी देर मजे लिए। तो भाई मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, जो भी इंसान इस ऐसे मतलब फ्रॉड में फंस जाते हैं या किसी भी एकदम रिप्ले कर देते हैं या पैसे वगैरह डाल देते हैं, भाई किसी को भी ऑनलाइन पैसे मत डाला करो। भाई सीधी बात है भाई, ऑनलाइन नहीं डलते हमसे, फेस टू फेस मिल ले हमसे, ले ले जो भी लेना। किसी को भी वीजे लगने की वजह से कैसे भी पैसे नहीं देने, और वरना आप फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। देखो जितना मैं अनस को जानता हूँ, उस आदमी ने कभी भी किसी को उससे पैसे नहीं मांगे। वो उन बंदों को बुलाता है जो उसके जानकार बंदे होते हैं और उन्हीं बंदों से वो कांटेक्ट में रहता है। वो किसी से भी पैसे नहीं मांगता ऑनलाइन, और सीधा कैश में काम करवाता है। जिससे भी करवाता है एजेंट के थ्रू। सिर्फ एजेंट से वीजे के पैसे लेता है, जो लगवाने के पैसे होते हैं वीजा लगवाने के। बाकी आप अगर किसी चुंगल में फंस जाते हैं और आपसे कोई पैसे ले लेता, भाई आप जिम्मेदार हो गए इस चीज़ के। अनस से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बोल दिया भाई अच्छे से वीडियो बना दो और समझा दो लोगों को, समझ जाए तो ठीक, बाकी जो लूटने चाहते हैं तो लूट सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई देखो, किसी से भी आप ऑनलाइन में अनस से या किसी भी नाम से पैसे मत दो। सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है जमजम के नाम से। भाई जमजम वाले जो है ना किसी से भी कांटेक्ट नहीं करते ऐसा ऑनलाइन। किसी को भी पैसे मत दिया करो भाई, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। भाई बिल्कुल भी जो ना लुट जाओगे एकदम। आपकी मेहनत की कमाई कोई हराम का पिल्ला ऐसा खा जाएगा या ऐसी कर जाएगा उन पैसों की, और आपको कुछ हासिल होगा नहीं। आपके बीवी बच्चे या घर वालों को कुछ लगेगा, कुछ फायदा तो होगा। तो भाई मेरी बात सुनो, देखो कोई भी इंसान अगर तुमसे पैसे मांग रहा है ऑनलाइन, भाई समझ लो वो फेक बंदा, ठीक है। जो इंसान ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा और अभी मुझे फिलहाल दे दो, मैं कॉल नहीं उठा रहा, या कोई भी बहाना भर रहा और ऑनलाइन पैसे मांग रहा, उसको 1 रुपया भी मत दो। दूसरी बात, मैटर ये करता है अगर कोई आदमी आपको जानता नहीं और आपको बेवजह मतलब कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, उसको कोई मतलब नहीं बनता पैसे देने का। तीसरी बात, अगर हमें कोई काम करवाना है तो डायरेक्ट हम फेस टू फेस जाके बात करेंगे उस इंसान से, या कॉल पे बात करेंगे, या हम उसको जानते होंगे तब हम उससे काम करवाएंगे अपना। लेकिन किसी को भी हमें पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन में। अनस अनस जो बंदा है वो बंदा, आपने जिसकी वीडियो वगैरह देखी होंगी, जो इंसान उसको जानते हैं, उसकी एक ही आईडी है ओरिजिनल, जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल लूँ आपके मतलब सामने। यही उसकी आईडी है, इंस्टाग्राम उसका यही है, एक ही नाम से वो आईडी चलाता है। उसकी एक बार फेक आईडी और बनी थी पहले, और वो उसने उस टाइम ही बताया था कि भाई मेरी ऐसा ऐसा फेक आईडी बनी हुई है, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। अब तुम सोचो, जो बंदा एक कंपनी का फोरमैन है और उसके नाम की फेक आईडी बनी हुई है, तो तुम सोचो जो बंदा फोरमैन है वो तुमसे पैसे क्यों मांगेगा, वो अपनी कंपनी से लेगा। जो आदमी 1 रुपए से करोड़ रुपए कर सकता है, तो तुम सोचो उसका कंपनी मतलब 2-4 रुपए नहीं दे सकती
अगर तुमसे थोड़े बहुत पैसे मांग रहा है, कोई परेशानी में भी होगा, पहली बात तो उसके परेशानी वाली काम नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई पैसे मांगता है भाई बिल्कुल मत दिया करो, उसकी आईडी को ओरिजिनल को फॉलो करो। अगर कोई बात है, पहली बात तो एजेंट बहुत हैं दुनिया में, उनसे बात करो, सही है ना, एजेंटों से काम करो, आपको किसी से भी 2 रुपये मांगने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर जरूर कर देना, हो सकता है शायद किसी का फायदा हो जा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं लोग और बहुत फिर बाद में किल्ली मचाते हैं कि हाँ हमें लूट लिया।